Hello dear students, welcome to all of you. न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारि व्यय कृते वर्धते तव नित्यम सुविद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है और न ही इसे कोई राजा ही छीन सकता है और न ही विद्या को हम भाई और भाई के बीच बंटवारा कर सकते हैं। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्या को व्यय करने से सदैव बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या का धन सभी धनों में उत्तम है, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरे पिछले लेक्चर्स को जरूर देखे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग अभी तक 1 प्लस एक्स टू दी पावर, यदि मान लीजिए कोई n है, हमारा पूर्ण संख्या, हमारा कोई पूर्णांक संख्या है, पूरा कोई अंक है, मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, n के स्थान पर, तो हम सभी लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नेगेटिव संख्या दे दिया जाए, नेगेटिव n के स्थान पर नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक, जैसे कि -5, -6, -7, ठीक है, -9, -19, 20, कुछ भी माइनस में, या इसके स्थान पर दे दिया जाए कोई परिमेय संख्या दे दिया जाए, जैसे कि 1/2, 6/9, ठीक है, 5/9, इस तरह से कोई भिन्नात्मक संख्या दे दिया जाए या ऋणात्मक संख्या, कोई भिन्न में कोई ऋण में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्रसार कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए कि जब हम इसका प्रसार करते हैं तो क्या होगा। जब इसका प्रसार हम लोग करेंगे तो यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर होगा मेरा कि nc0 1 टू दी पावर n और x टू दी पावर कितना 0, ठीक है ना जी, प्लस nc1, चूंकि 1 के पावर कितना भी हम लिख लें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो जो n है ना, इसको बार बार लिखना कोई आवश्यक नहीं है। इसे लिखिए x टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर 2 प्लस nc3 x टू दी पावर 3 प्लस ncn और x की पावर कितना n, ठीक है ना। इसका प्रसार हम लोग कर रहे थे। जरा ये बताइए, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर nc0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है ना जी। यदि हम बताए थे कि nc1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है कितना n होती है, जो nc1 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा n होती है। अगर nc2 दे दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि n को 2 बार हम तोड़ेंगे, 2 बार इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, और जो नीचे 2 है इसका फैक्टोरियल लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि n को 2 बार तोड़िए, यानी n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो 2 है इसका 2 फैक्टोरियल हो गया। हम कहते हैं कि अगर nc3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि n को 3 बार हम फैक्टर करेंगे, n को 3 बार हम तोड़ेंगे, यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन जो नीचे 3 है इसका फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि अगर nc4 है तो इसका मतलब ये हुआ है कि n को 4 बार हम तोड़ेंगे, यानी n इंटू n-1, n-2 और n-3, यानी 1 2 3 4 बार टूट गया। अपन जो नीचे 4 है इसका फैक्टोरियल हम लोग लगा दिए, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ गए। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। तो अगर हमारी R कहलाती है, क्या R कहलाती है। अगर यहाँ पर हम इसी तरह से अगर NCR लिख दें तो इसका हम लोग कैसे प्रसार करेंगे, इसकी सॉल्यूशन क्या आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट और आगे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर nc4 है, यहाँ पर जब 4 है तो इसका मतलब जहाँ पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर n है यहाँ पर n लिखा गया है, लेकिन जो हमारा 4 है इसमें से 1 कम कर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से 1 कम करके यहाँ पर 3 लिखा गया है। अगर यहाँ पर 4 है तो 1 कम करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर R है तो यहाँ पर 1 कम करके लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस R में से 1 कम करके लिखिए, यानी कि R-1, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ,
जब माइनस अंदर मल्टीप्लीकेशन करेगा अंदर, तो माइनस आर और प्लस वन हो जाएगा। कोष्टक कब तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्लस वन माइनस आर, ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं लोग की सहायता से मैं बना रहा हूँ एक सूत्र, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए। अगर इसके पावर में n है, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर, मान लीजिए अगर n है मेरा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n से 0 का मान हमने बताया है 1, और इसका वैल्यू 1, और किसी भी संख्या के किसी भी चीज के पावर यदि 0 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये कितना हो गया टोटल हो गया 1, समझे। और ये प्लस है NC1, इसकी वैल्यू हमने n बताया है, n इंटू एक्स, क्या nx, प्लस n को 2 बार तोड़ना है, तो इसका मतलब n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी n इंटू n माइनस वन इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, ठीक है ना जी। यहाँ पर अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर आएगा, अब की तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब आएगा ना। NC3 है, इसको तोड़िए तो क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डट डट डट, आगे ऐसे ही मेरा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को दे दिया जाए कि n की वैल्यू n इज इक्वल टू अगर -5 दे दिया जाए, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू जहां जहां n है वहां वहां -5 रख देंगे। अगर n की वैल्यू -19 दे दिया जाए, -19, ठीक है ना, -19, तो जहां जहां n है वहां पर हम क्या रखेंगे, -19। अगर n की वैल्यू अगर 1/2 दिया जाए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां पर 1/2 रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम मान लेते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर अगर -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां n है वहां पर -1 पुट कीजिए। जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस n x है, n मतलब हमारा -1, यानी कि -1 इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस जो n है मेरा, n की वैल्यू हमको -1 रखना है, यानी कि -1 इंटू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जहां जहां n है वहां पर -1 रख रहे हैं, इंटू -2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही सॉल्व होते जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग हल करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। जैसा कि मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम लोग जानते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर यदि n होता है तो इसका प्रसार तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं, इसका एक्सपेंशन हम लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका जब हम एक्सपेंशन किए तो हमारा ये आया। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर हम यहाँ पर -1 -2 -3 कुछ भी, -19 कुछ भी, -20 कुछ भी दे दिया जाए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस में या तो कोई पूर्णांक यानी 1/2 1/3, यहाँ पर में संख्या 1/2 1/3 1/4 कुछ भी दे दिया जाए यहाँ पे घात में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि NC0 के मान 1 होता है, NC1 के मान n होता है, ठीक है। NC2 है, इसका मतलब कि NC2 है, यानी n को 2 बार हम तोड़ेंगे, बटे 2 का फैक्टोरियल। अगर NC3 है, इसका मतलब ये हुआ कि n को हम 3 बार तोड़ेंगे, ठीक है ना, 3 बार फैक्टर करेंगे, इसके बाद 3 का फैक्टोरियल करेंगे नीचे, ठीक है ना। ठीक उसी बार यदि NC4 है तो इसका मतलब कि n को हम 4 बार तोड़ेंगे, यानी 4 बार फैक्टर करेंगे, इसके बाद 4 का फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, ठीक है, NC के बाद यहाँ पर NC4 है, यहाँ पर अगर 4 ना होकर के यहाँ पर R लग जाए तो क्या करेंगे, तो R लगाएगा, तो इसमें होता है कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ठीक है ना, डॉट 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 n प्लस 1 माइनस आर। इतना करने के बाद बटे आर का फैक्टोरियल, सॉरी छूट गया था यहाँ पर, ठीक है ना, बटे आर का फैक्टोरियल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर 4 था तो 4 का फैक्टोरियल लगाए हैं, यहाँ पर आर है तो आर का फैक्टोरियल लगाया है हमने, ठीक है ना। उसमें मेंशन कर लेना, यहाँ पर छूट गया था मेरा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, हमने इसी की सहायता से हमने इसी फार्मूला, इसी एक्सपेंशन में हमने इसका जब वैल्यू रखा तो हमारा क्या आया। अगर 1 प्लस एस के पावर यदि n है तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व किए तो हमारा ये आया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा धीरे 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 बढ़ता चला गया। ओके, इसके बाद यदि कहा जाए कि यहाँ पर माइनस जो n है मेरा,
जो मेरा यहाँ पर n है, यहाँ पर -1 दिया जाए, -2, -3, -4 या 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी 5/6 दे दिया जाए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी n की वैल्यू मान लीजिए 1/2 दे दिया है, 1/2, तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 1/2 रह करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस बाइनोमियल थ्योरम की ये हमारी अंतिम लेक्चर थी। ठीक है ना, अंतिम टॉपिक बची हुई थी। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, घर पे कोशिश कीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 + x⁴ अगर मान लो 1/2 है, इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 + 5x है, तो इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू मान लीजिए आप लोग को 7 दे दिया जाए, तो इसकी कितनी होगी। ठीक है ना, आपके लिए टास्क है, हमारे केवल 2 टास्क दिए हैं, फर्स्ट ये और सेकेंड ये। आप लोग कोशिश कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन बताइएगा मुझे। ठीक है, कमेंट में। दोस्तों, नए लेसन और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।